तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए देखिए लेकर आया हूँ यहाँ पे क्लास 10th का सांख्यिकी चैप्टर, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। ये क्लास 10th का मैथ का 13वां चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको देखिए यहाँ बताने वाला हूँ सबसे पहले कि जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, वर्ग अंतराल निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना, यानी कि समांतर माध्य आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बता दिया, इसका मतलब इसके छोटे सवाल थे। ठीक है, उसमें समांतर माध्य मैंने निकालना बताया है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूला छोटा वाला। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इसके जो अंतर वाला करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अंतर वाला है कि जब इस तरीके से हमें टेबल दी हो, मैंने फिलहाल ये टेबल इस तरीके से बना ली है। ठीक है, लेकिन जो उसमें सवाल आएगा ना, जो उसमें सवाल आएगा तो उसमें इस तरीके से बना हुआ आएगा आपके लिए। ठीक है, यानी रो में बना हुआ आएगा, आपको यहाँ पे कॉलम में ऐसे कर लेना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे मैंने कॉलम में लिख दिया है। तो आपको ये चीज़ वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दो चीज़ आपको दे रखी होंगी और ये दो चीज़ आपको निकालना पड़ेंगी। ठीक है, तो दो चीज़ आपको दे रखी है उसमें और दो चीज़ आपको यहाँ पर निकालना पड़ेंगी इस वाले सवाल में। क्लियर। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए, तो सबसे पहले जो मेरे यहाँ पे दिख रहा है वर्ग अंतराल, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है। वर्ग मतलब जो वर्ग आपको ये दे रखे हैं ना, अंतराल मतलब वर्ग मतलब क्लास कक्षा है। ठीक है, तो पहली कक्षा है 0 से लेकर 10 है, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यह बताइए कि इनके बीच के जो अंतर आ रहा है ना वो सेम आ रहा है। देखिए 0 से 10 तो 10 का अंतर आया। ठीक है, 10 से लेके 20 तक अब भी 10 का अंतर है, ये सब में बराबर बराबर चल रहा है। 10-10 का अंतर मेरा यहाँ पे सेम चल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये देखना है कि 10 यहाँ 0 से लेके 10 तक जो अंतर आया मेरा, वो मेरा 10 आया। ठीक है, तो 10 को अब 10 का कर दो ये आधा, 10 का क्या कर दो आधा, तो आधा कितना होता है 5। ठीक है, अब जो उसका 5 आया ना, 5 को आप इसमें 0 में जोड़ दो। इससे पहले वाला जो नंबर है यहाँ पे मेरे यहाँ पे, इसमें आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 0, तो 5 को मैं 0 में जब ऐड करता हूँ तो मेरा 5 ही रहता है। ठीक है, तो जिसका मेरा मध्य पद यानी कि जो x आया ना, वो x मेरे यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो कितना निकला मेरे यहाँ पे x 5 निकला पहला वाला। ठीक है, अब जो मुझे सेकंड जो मेरी यहाँ पे वर्ग दे रखा है, सेकंड क्लास से मुझे दे रखी है यहाँ पे ना, इसमें से मुझे इसका दूसरा जो x पद है वो मुझे निकालना पड़ेगा, यानी कि बीच का पद है। ठीक है, जब तक, क्योंकि आप देखिए अगर x नहीं निकाल पाओगे और fx ने जब तक आपका नहीं पता है आपको, तब तक ये सवाल हल नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे पहले 10 से लेके मेरे यहाँ से 20 तक जो है मेरा, इसका भी अंतर 10 आ रहा है। अब 10 का आधा कितना होता है भाई, 10 का आधा ही 5 होता है। ठीक है, लेकिन जो 5 मैंने यहाँ पहले निकाल चुका हूँ, 10 को जो 5 है मेरा, 5 को इस 10 में जोड़ दीजिए। ठीक है, इस 10 में हम जब जोड़ते हैं तो अपना हो जाता है कितना यहाँ पे 15। ठीक है, तो मैंने 5 को जोड़ा 10 में। ठीक है, जो पहला अंतर आया उसी को बार बार आप इनमें जोड़ते रहना आपको। ठीक है, तो 10 में जोड़ा 15, अब 20 में जोड़ोगे इस 5 को तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मेरा थर्ड वाला निकल गया 25। उसके बाद यहाँ पे 30 है मेरा, तो 30 में फिर 5 को ऐड कर दीजिए तो आपका ये हो जाता है 35 यानी 35। ठीक है, उसके बाद ये 40 में ऐड करिए 5 को, तो आपका कितना हो जाता है यहाँ पे 45 यानी कि 45। तो आप इस तरीके से आप इस मध्य पद यानी कि x को ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको फाइंड मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए अब x मिल गया मुझे मध्य पद। अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसका क्या करना है, x की और f की मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करनी है दोनों की। ठीक है, दोनों नंबरों की, और यहाँ पे आपका fx निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 की गुणा 8 में करते हैं, इससे हमें fx का अपना पता चलेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना मैंने क्या करा इसमें। तो देखिए यहाँ पे मुझे वर्ग अंतराल दे रखा है, अब मुझे 0 से लेके 10 तक का यहाँ पे मुझे मध्य पद ज्ञात करना था x। तो जो मेरा x है ना, ये वाला x है, ये मुझे यहाँ से प्राप्त होगा इस वाली वर्ग अंतराल से। क्लियर, इतनी बात ध्यान से समझते रहना। ठीक है, उसके बाद 0 से लेकर 10 तक का मेरा अंतर कितना था, तो 10 का था। अब 10 को भाई 2 से भाग कर दूँ, यानी कि आधा कर दो 10 का, तो कितना होगा 5 होगा। तो 5 मेरा पहला निकल गया, क्योंकि 5 को और इसमें 0 में जोड़ोगे ना, जो अंतर आएगा उसका आधा करने के बाद आपको पहले वाली जो नंबर है, पहला पद जो दे रखा है उसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो 5 को मैंने 0 में जोड़ा तो 5 ही आया मेरा। ठीक है इतना। अब इस 5 को इस वाले में जोड़ो 10 में, तो 10 और 5 15 हो गया। उसके बाद 5 को इसमें जोड़ो 20 में तो 25 हो गया। अब 5 को 30 में जोड़ो तो मेरे यहाँ 35 हो गया। अब 5 को 40 में जोड़ो तो मेरा 45 हो गया। इस तरीके से मैंने इसको निकाला। ठीक है, तो x पद पता चल गया अपना। ठीक है, अब क्या निकालने को रह गया, fx निकालने को रह गया है। ठीक है, तो fx किस तरीके से निकालेंगे देखिए अब। तो देखिए x ये रहा और f ये रहा।
तो नहीं इसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब इसके बीच में गुणा का निशान है। तो यानी बोल रहा है एफ की और एक्स की गुणा कर दीजिए, ठीक है। एक्स के जो हमें आप यहाँ पे पद दे रखे हैं और बारंबारता वाली, इसको बोलते हैं एफ को बारंबारता, ठीक है। तो अब देखिए बारंबारता को एफ से दिखाते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। क्लियर। तो अब क्या करने वाले हैं हम, एक्स वाले पद की और वाई वाले जो हमें एफ वाले हम लोग दे रखे हैं इनकी दोनों की मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, ठीक है। तो 5 की गुणा करेंगे 8 से, तो 5 8 होता अपना 40, तो यानी कि अपना 5 गुणा करिए 8 से 40 निकल के आ गया एफ एक्स, पहला निकल गया। अब दूसरा 15 की मल्टीप्लाई कर लो 12 से, ठीक है। तो देखिए आपने 15 का टेबल 10 तक तो पढ़ा है, 15 जहां होता है कितना अपना 150, ठीक है। 15 जहां हो गया अपना 150 यानी 150 हो गया, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 10 से कितना अधिक है, 10 बार गुणा करी 15 की तो आया अपना 150। अब इसके बाद है अपना 12 यानी 2 अधिक है तो 15 दूनी 30, तो यानी 150 में 30 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे अपना 180 आ गया। क्लियर। इतना बात समझ गए होगा, ठीक है। मैंने किस तरीके से इसको 15 की और 12 की गुणा करके 180 आ गया। अब 25 की और 10 की गुणा कर लो, तो 25 की गुणा करो 1 से, 25 एकम 25, तो 25 आ गया। देखिए उसके बाद यहाँ मेरा कितना है 0, तो 0 लगा लीजिए यहाँ पे, तो ये अपना 250 आ गया। क्लियर। अब क्यों गुणा करते हैं, 35 की गुणा करेंगे हम 11 से, तो 35 का टेबल भैया आप पढ़ लो 10 बार। पहले तो 35 का टेबल कितनी बार पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। 10 बार पढ़ो पहले तो 10 का टेबल 35 का टेबल अगर मैं 10 बार पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे 35 और गुणा में 10, तो 35 एकम 35 और अपना बचे यहाँ पे कितना 0, ठीक है। 0 है तो 0 के यहाँ लगा दीजिए, तो 350 हो गया। अब लेकिन जो 10 से कितना अधिक है 11 यानी कि 1 अधिक है, तो एक बार 35 को इसमें ऐड कर दीजिए और, ठीक है। तो 35 को मैं ऐड करूँगा इसमें, तो मेरा 5 5 3 8 और मेरा 3 यानी 385 कितना आ गया मेरा यहाँ पे 385 मेरा ये आ गया, ठीक है, चौथा पद। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मेरा 45 की गुणा 9 से करनी है, तो 9 पंजे होता है मेरा कितना 45, तो 45 का 5 हासिल लगेगा 4, ठीक है। 9 चौक 36, 36 में 5 जोड़ 36 में आप 9 पंजे 45 हुआ था, हासिल 4 था, तो 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 40, तो 405 ही मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करने का रह गया, अब यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे नीचे योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ना किस किस को, आपको एफ के जो नंबर हैं आपके इनको जोड़ना है और एफ एक्स के जो टोटल आए हैं इन सबको टोटल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए हमारा 12 और 8, ठीक है। फिर आप इस तरीके पूरा नहीं जोड़ोगे तो आधा इधर इस साइड के पहले जोड़ लो, इस साइड के बाद में जोड़ लेना। तो 8 तो 10, 10 में 0 जोड़ा तो 10 ही रहेगा, 10 और 1 11, 11 और 9 होता है मेरा कितना 20, तो 20 का आ गया मेरे यहाँ पे 0, हासिल लग गया 2, 1 2 3 3 और हासिल के 2 5, तो मेरा हो गया यहाँ पे 50, यानी कि मेरे यहाँ पे n बराबर यानी कि सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ कह सकते हो, ठीक है, या फिर n कह सकते हो। चलिए मैं सिग्मा एफ ही लिख देता हूँ, तो सिग्मा एफ, देखिए सिग्मा का मतलब जोड़ना और एफ का मतलब ये टोटल, ठीक है। इसका एफ का टोटल हुआ और सिग्मा एफ बराबर मेरा कितना आया यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे मेरा 0 देखिए सब में, तो 0 0 0 रहेगा, 5 और 5 को जोड़ा कितना हुआ मेरा 10, तो 10 का आ गया मेरे यहाँ पे 0, हासिल लग गया कितना 1 लग गया, ठीक है। हासिल को याद रखना, यहाँ पे 1 लगाता हूँ, 1 हासिल हो गया। 4 और 8 12, 12 और 5 होता है अपना 17, 17 और जो 8 हो गया, ठीक है। 17 और 8 कितना हो जाएगा अपना 17 और 8 होता है अपना कितना 25, ठीक है। अब 25 में अपना जोड़ेंगे कितना 1 ये वाला, तो हो गया अपना कितना 26, तो 26 का आ गया 6, हासिल लग गया अपना 2, ठीक है। अब 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 2 12, तो अपना आ गया 1260, यानी कि सिग्मा एफ एक्स क्या लिखोगे यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, जगह थोड़ी यहाँ कम है, ठीक है, इसलिए मैंने सिग्मा एफ एक्स से लिख दिया। देखिए आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब जोड़ना और एफ एक्स का मतलब इसका टोटल, यानी किसका जोड़ा आपने सिग्मा किसका करा आपने एफ एक्स का टोटल कर लिया, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 1260 आ गया। अब जो इसका फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं। अब जो अपने समांतर माध्य ये निकालना है, समांतर माध्य तो अपने को निकालना है, समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो लिखता हूँ मैं पहले तो यहाँ पर मैं, समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य बराबर होता है अपना सिग्मा एफ एक्स बट्टे में होता है भाई सिग्मा एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, ठीक है। और समांतर माध्य को अगर दिखाने के सिंबल पूछेगा कोई, तो सिंबल इसका होता है भाई इससे छोटा सा
एक्स बार, इस एक्स बार से हम दिखाते हैं समांतर माध्य को, एक्स बार को, ठीक है, एक्स बार से दिखाते हैं हम समांतर माध्य को। अब देखिए क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स तो भैया अपने निकाल चुके हैं ना 1260, तो 1260 सिग्मा एफ एक्स की रख दीजिए 1260, और उसके बाद सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ भी देखिए अपना 50 आ चुका है, तो ये भी निकल चुका अपना 50, ये रख लिए, देखो हो गया सवाल आपका। इसको काटा पीटी कर लो, ख़त्म। अब देखिए 0 से मेरा 0 कैंसिल, ठीक है। अब 5 से 126 को काटो, तो 5 के टेबल में 126 नहीं आता है ना, तो 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, क्योंकि 12 से कम 10 आता है, तो 5 दूनी 10 हो गया, बच्चे का 2 हो गया 26, तो 26 से कम 25 आएगा, तो 5 पंजे 25, बच्चे का 25 में से 26 हो गया, तो एक बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि अपने समांतर माध्य निकल के आया इसका 25.2, यानी 25.2 इसका आंसर आ गया। समांतर माध्य अपना ये निकल चुका है इसका। तो मैंने किस तरीके से निकाला आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो हमें कमेंट में जरूर करके बताना। अगर कुछ भी मेरा मतलब पढ़ाने में कमी लग रही हो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट में जल्दी प्लीज़ बता देना मुझे, ठीक है, ताकि मैं इसमें और अपना इंप्रूव कर सकूँ, ठीक है, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो आप जब हमारे चैनल को लाइक कर, मतलब वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड जय हिंद।